ज़रा मालूम करें 12 अक्टूबर के दिन जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को बैठा के ले जाया गया और उसके बाद जिस तरह जहाज़ में उनको बैठाया गया, जिस तरीके से वो सारे वाक़यात सुन लें, फिर इसी तरह जिस तरह अटक में रखा गया, ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, लांडी जेल वगैरह तो बहुत बाद की बातें आती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर इमरान खान को आप मुझे बताएं कि बाकी तो पॉलिटिकल लीडर्स को ये फैसिलिटीज़ जेल में रहीं कि वो मीडिया से बात कर सकते हैं। अब 1.5 साल में, और ये सिर्फ जेल का ही मसला नहीं है, अगर किसी को नज़रबंद घर में भी कर लिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, तो एक बिल्कुल आदमी नॉर्मल नहीं रहता। यानी ये तसव्वुर ही कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, मैं ज़रा खता कलामी करूँगा मेंटली जो है। बिल्कुल आपने अच्छा कैनवस खोला और बहुत सारे अहम नुकात उठाए। अच्छा, सियासी कैदियों के साथ जो सफ़े अव्वल के होते हैं, कम से कम हमारे सियासतदान, यकीनन जब वो गिरफ्तार होते हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि शुरू के दिन बड़े सख्त होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिन जो है सहल होते चले जाते हैं। वो हमने देखा था नवाज शरीफ साहब जब, ठीक है, अटक जेल का आपने बिल्कुल सही कहा, लांडी जेल के शुरू के दिन बड़े सख्त हुआ करते थे, फिर जब इनको कोर्ट में PIDC के पास लाया करते थे, लेकिन फिर चीज़ें आसानियाँ हो जाती थी। इसी तरह जरदारी साहब के साथ हुआ कि नवाज शरीफ साहब का जो सेकंड टर्म था उसमें उन पर तशद्दुद भी हुआ, सैफुर रहमान साहब का एक वो जो हुआ करता था एक अंदाज़ था, लेकिन उसके बाद सहूलत भी हो गई थी। तो किस तरह से तकाबुल करेंगे आपके, मतलब है कि ज़्यादातर जो हमारे सफ़े अव्वल के लोग हैं उनको फिर भी निस्बतन बेहतर सहूलतें मिलती रही हैं जी। ये जो आमिर ये होता है बदलती हुई सियासी सूरत हाल पे। यानी जब जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया शुरू में, और फिर 1990 में तो जाम सादिक अली जो वज़ीर आला थे उनको इस्तेमाल किया गया और उन्होंने हर तरह की सख्ती की। वो बड़ा मशहूर वाक़या भी है, उनकी ज़बान कटने वाला भी। इवन अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो उन्हें जब आपने उन पर सख्ती करनी होती तो सख्ती कर देते थे, वो आपके उस वक्त के हुक्मरानों के ऊपर होता है। जब आपने कोई पॉलिटिकल डील करनी होती थी या पॉलिटिकल वो, तो आप रिलैक्स चीज़ें कर देते, फ्लेक्सिबल हो जाते थे। इस वक्त हमने पिछले 1.5 साल में ये देखा है कि इमरान खान साहब के उसमें कि चूँकि ऊपर की सतह पे कोई सियासी तब्दीली नहीं आ रही, कोई इस तरह की नेगोशिएशन नहीं हो रही जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए, वो किया जाए, तो हमने मैंने एक वज़ीर अपने जो मैं नाम भूल रहा हूँ उस वक्त, उनसे एक टॉक शो में ये कहा था कि ये हुकूमत के लिए बहुत आसान है कि आप कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को ले जाएं। आप क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, यानी मैं अभी की बात नहीं कर रहा, कुछ अर्से पहले की बात कर रहा हूँ जब उनके ये आँख का इशू नहीं आया था, कि आपका ये दावा है कि उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। PTI का ये दावा है कि उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो उसका बेहतर तरीक़ा क्या है कि आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर दें, आप बता दें, लोगों को ले जा के दिखा दें कि इमरान खान साहब जेल किस तरह काट रहे हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो ने जो सखर जेल काटी है वो तो किसी को नहीं पता कि सखर जब फर्स्ट टाइम, अब और जरदारी साहब जब मिसाल दे रहे हैं, गर्मी बहुत होती, तो वो ये सोच रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, क्योंकि ये कि खातून की तरह, औरतों की तरह रो रहे हैं, ये मिसाल ही गलत है। ये मिसाल ही खुद वो उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसको तो हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, अगर आज आप हुक्मरान हैं तो कल अपोजिशन में होंगे, कल आप अपोजिशन में थे, आज आप हुक्मरान हैं, तो हमें ये बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फैसिलिटीज़ दें, उनको उनके लोगों से, उनके डॉक्टर से, उनकी फैमिली से, उनके लॉयर से मिलने की, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फैसिलिटी देगी तो गवर्नमेंट के हक़ में बातें जाती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वो मिजाज नहीं नज़र आ रहा। हम तंज कर रहे हैं, कोई आदमी जेल में है तो उस पर तंज कर रहे हैं। यही रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर इसी तरह रहेगा। हमें ये रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है।